हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। तो कहिए बेटा कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आपकी वर्कशीट नंबर है बेटा 7 और ये है बेटा आपकी क्लास 8 की मैथ की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आज आपकी बेटा जो है 2 वर्कशीट ही आई हैं। अगर आपको जो है दूसरी वर्कशीट का भी लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो जैसा कि बेटा यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और ये वर्कशीट जो है बेटा 15 अक्टूबर यानी कि आपकी वीरवार की वर्कशीट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्यारे बच्चों, प्राकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में पिछले वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं। यानी कि बेटा देखिए पिछली वर्कशीट में हम जो है प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, उनके बारे में हम जो पीछे वर्कशीट आ चुकी है उनमें पढ़ चुके हैं। तो इस संख्या रेखा को गौर से देखिए और नीचे दिए गए कथन का उत्तर दीजिए। तो देखिए बेटा ये संख्या रेखा दी गई है और ये क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें जो है इसको गौर से देखना है और इसके उत्तर देने हैं। तो 3 और 6 के बीच स्थित प्राकृत संख्या है। तो 3 और 6 के बेटा कौन सी बीच प्राकृत संख्याएं हैं। देखिए बेटा ये है 3 और ये है 6, इसके बीच कौन सी प्राकृत संख्याएं हैं, 4 और 5। यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा 4 और 5 प्राकृत संख्याएं हैं। इसके बाद है बेटा -2 तथा 1 के बीच स्थित पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है बेटा, पूर्ण संख्या तो हमारी 0 से शुरू होती है। तो -2 और जो है 1 के बीच की पूर्ण संख्या जो है हमें ज्ञात करनी है। तो 0 से शुरू होती है, तो क्या है बेटा पूर्ण संख्या, यहाँ पर हम लिखेंगे 0। आगे है -3 और 3 के बीच स्थित पूर्णांक। तो देखिए बेटा ये है -3 यहाँ पर और ये 3 है, तो इसके बीच के पूर्णांक जो है हमें जानने हैं। तो देखिए बेटा आपको पता है कि जो है पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं और पूर्णांक जो है ऋणात्मक भी होते हैं। तो ये सारे ही पूर्णांक हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा -3 से पहले आएगा -2, -1 और फिर इसके बाद आएगा बेटा 0 और फिर 1 और 2। तो ये हो गए हमारे पूर्णांक। तो बेटा आपने जाना कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक जो है धनात्मक भी होते हैं और पूर्णांक जो है ऋणात्मक भी होते हैं। तो आगे है बेटा कि कृपया बताइए 1 और 3 के बीच में संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 और 3, देखिए बेटा ये 1 है और ये 3 है, इसके बीच में प्राकृत संख्या है। तो देखिए बेटा प्राकृत संख्या 1 और 3 के बीच में क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे 2। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या जो है 1 और 3 के बीच में क्या लिखेंगे हम, 1 और 3 के बीच में तो 2 ही है, तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे 2। इसके बाद है बेटा पूर्ण संख्या, इसके बाद है बेटा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो है हमने जाना था कि जैसे पूर्णांक संख्या क्या होती है, धनात्मक भी होती है ऋणात्मक भी होती है। तो लेकिन यहाँ पर किसके बीच में जानना बेटा, 1 और 3 के बीच में। तो 1 और 3 के बीच में क्या आता है, 2 ही आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। तो परिमेय संख्याएं क्या है बेटा 1 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर बेटा 1 और 3 के बीच में परिमेय संख्या क्या है, 2। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे 2। आगे है बेटा कि आइए 1 और 2 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं उसे समझते हैं। तो 1 को हम लिखते हैं 10/10 और 2 को लिखते हैं 20/10 लिख सकते हैं। तो इसमें कितनी सारी जो है परिमेय संख्याएं होंगी। तो देखिए अगर हम 0 से 0 काट देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 1 ही रह जाएगा और इसी प्रकार हम जो है 0 से 0 काट देते हैं तो 2 ही रह जाएगा। लेकिन इसके जब हम 10/10 करते हैं और 20/10 करते हैं तो इसके 10/10 और जो है 20/10 के बीच में कितनी सारी प्राकृत संख्याएं आ जाती हैं, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15, 16, 17, 18, 19/10, 20/10 ऐसे जो है बहुत सारी संख्याएं आ जाती हैं। इसी प्रकार जैसे हम एक का करेंगे, जैसे सैकड़े में करेंगे 100/100 और 200/100 लिख सकते हैं हम इसको 1 और 2 को। तो इसमें भी ऐसे ही बहुत सारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, 100/100, 101/100, 102/100, 103/100, 104/100 ऐसे बेटा 200 तक बहुत सारी परिमेय संख्याएं यहाँ पर आ जाएंगी। इसी प्रकार बेटा 1 को अगर हम 1000 लिखेंगे तो 1000/1000 और दूसरे को 2000/1000, लेकिन जो है हमारे हर इसके सेम रहने चाहिए, लिख सकते हैं। तो इसके बीच में परिमेय संख्या कितनी आ जाएंगी, देखिए बेटा 1001/1000, 1002/1000, 1003/1000, 1004/1000 ऐसे करके हम जो है 2000 तक ऐसे बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। यहाँ बेटा इस प्रकार 1 और 2 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं रख सकते हैं।
अतः दो संख्याओं के बीच में अंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आगे है बेटा उदाहरण है 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालोगे। तो कैसे निकालोगे बेटा, देखिए इसके लिए दोनों परिमेय संख्याओं का हर जो है बराबर होने चाहिए। हर क्या होते हैं, ये होता है हर ये होते हैं। अगर ये बराबर नहीं है तो ये हमें बराबर करने होते हैं। ऊपर वाला होता है बेटा अंश, नीचे वाला होता है हर। तो इसके लिए दोनों परिमेय संख्याओं 3 और 2 के हर को एलसीएम निकालेंगे और 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। तो ऐसे हम जो है इसको, ये हो जाएगा हमारा 1 और 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 2/6। तो ये इसको हम कितना लिखेंगे 20/60। तो इसके बीच में जो है बहुत सारी 20/60 से लेकर जो है 30/60 तक बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। उदाहरण 2 है हमारा 3 और 1/5 के बीच स्थित परिमेय संख्याएं कैसे निकालोगे। तो 3 को क्या करेंगे बेटा, हम 3/1 करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर किया है। और 1/5 होगा, फिर इसका हम नीचे से एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना होगा हमारा 5 ही होगा। तो 1 × 5 5, 5 × 15 और यहाँ पर 5 × 5 1 × 1। तो यहाँ पर ये होगा हमारा 15/5। तो इसको हम परिमेय संख्याएं जो है 15/5 और ये हमारा था 1/5। तो इसके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। आगे है बेटा कि दिए गए प्रश्न को हम इस विधि के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो देखिए दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे और आप प्राप्त संख्या दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेकर उसे जोड़कर फिर उसमें से 2 से भाग कर देंगे। इस प्रकार जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उतनी बार हम जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए बेटा आपके लिए ये सबसे बेस्ट है, आप इस तरीके से करिए, सबसे अच्छा रहेगा। आगे है बेटा 1/2 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो ये क्या है बेटा 1/2 और 5/7। ये बेटा 1/2 और 5/7 की 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, इसके जो हर को है वो समान करना होगा। तो समान कैसे करेंगे, हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने ले लिया 2 और 7। पहले हम 2 पे जाएंगे, 2 × 2 7 के 7, फिर हम 7 पे जाएंगे, 1 का 1 7 × 7। तो 7 × 2 कितने हो गए बेटा 14। तो इसका एलसीएम कितना हो गया हमारा 14। तो 2 × 7 7, 7 × 7 और 7 × 7 और 1 पंजे 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10। तो इस प्रकार ये हमारी कितनी परिमेय संख्याएं हो गई, ये हो गई हमारी 7/14 और ये हो गई हमारी जो है 10/14। बस तो सिर्फ 2 ही परिमेय संख्याएं, लेकिन हमें 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है यहाँ पर। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना आया बेटा यहाँ पर, और ऐसे ही इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके इसमें कितने हो गई बेटा 7 दूनी 14, 14 और 14 दूनी 28, 14/28 और इसका कितना हो गया बेटा 10 दूनी 20 और ये कितना हो गया 14 दूनी 28। तो यहाँ पर देखिए बेटा 14 और 20 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगी बेटा, यहाँ पर हो जाएंगी 15/28, 16/28, 17/28, 18/28 और 19/28 और ये 20/28। तो देखिए इसमें से आप कोई भी 4 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। इसके बाद है बेटा 2 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो 2/2 देखिए 2 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है बेटा। तो इसको क्या करेंगे, हम इसका जो है हर ले लेंगे 1, इसको यहाँ पर जो है बराबर करेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, ये हमारा एलसीएम लिया गया 5, 1 पंजे 5, 5 दूनी 10 और ये हो गया हमारा 5 × 5 1 चौके 4। तो इस प्रकार ये कितना हो गया बेटा 10/5 और ये हो गया हमारा 4/5। तो इसके बीच में हमें कितनी परिमेय संख्याएं जाननी थी, तो इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्याओं को लिखना था। तो कैसे लिखेंगे बेटा हम, ये था हमारा जो है 10/5 और 4/5। तो इसको हम जैसे बहुत सारी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। एक तो हो गई 4/5, फिर हो गई 5/5, फिर हो गई 6/5, फिर 7/5, 8/5,
9/5 और ये हो गई हमारी 10/5। इस तरह आप कोई भी 5 परिमेय संख्याएं इनमें से आप लोग लिख सकते हैं। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।